हेलो फ्रेंड, मैं अमरिंद। आप सभी का जीनियस टेक कंप्यूटर में स्वागत है। चलिए आज हम सिखाएंगे आपको टैली 7.2। ठीक है, टैली 7.2 को कैसे चलाया जाता है, ठीक है, और इसका यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले आ जाएंगे हम अपने स्क्रीन पर और यहाँ पर ऑन करेंगे टैली 7.2। किसको ऑन करेंगे? टैली 7.2। चलिए, और यहाँ पर आपको सीरियल की और सीरियल पूछ रहा और की पूछ रहे हैं और ईमेल आईडी कुछ पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ पर सीरियल जो दिया गया, सीरियल की अगर आप यहाँ से परचेस करके खरीदेंगे तो आपको सीरियल की यहाँ पर डालना पड़ेगा। अगर नहीं परचेस करके खरीदे तो आपके कीबोर्ड में फर्स्ट बटन दिखाई देता है, एस्केप बटन। तो एस्केप बटन से इसको क्या करेंगे, हम बाहर आ जाएंगे। पहला आपको दिख रहा है कंपनी इन्फो, पहला क्या दिखेगा, कंपनी इन्फो। नीचे दिख रहा है क्रिएट कंपनी, दूसरा दिख रहा है बैकअप, तीसरा आपका दिख रहा है रिस्टोर, चौथा आपका दिख रहा है क्विट। क्विट मतलब होता है बैकअप, मतलब क्विट मतलब होता है बाहर जाना। ठीक है, पहले सीरियल वाइज एक एक करके पढ़ेंगे। पहले आपको दिया गया क्रिएट कंपनी, तो क्रिएट कंपनी पर हम एंटर कर लेते हैं। ठीक है, आपकी क्या करेंगे, आप एक पहले कंपनी बनाएंगे। आपका पूछ रहा नेम, कंपनी का नेम दे दे रहे। ठीक है, कंपनी का नाम मान लीजिए हो गया जीनियस कंप्यूटर। ठीक है, क्या नाम हो गया, जीनियस कंप्यूटर। एंड मेलिंग्स नेम में वही डाल दे रहे हैं, जीनियस कंप्यूटर ही। अगर आप नेम चेंज करना चाहते तो नाम को क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला मेरा दिया गया एड्रेस। क्या दिया गया, एड्रेस। एड्रेस मतलब होता है पता। ठीक है, कि आपकी कंपनी जो बन रही है अब ये कहाँ है। ठीक है, तो मान लीजिए कंपनी जो आपकी है पवई में है, मान लीजिए कहाँ है, पवई है। फिर इसके बाद इंटर करिएगा। अब आपको सेकंड एड्रेस देने के लिए भी पूछ रहा है, अगर नहीं है तो दीजिए, अगर है तो दीजिएगा, अगर नहीं है तो मत दीजिएगा। फिर से इंटर करके मैं आगे चल जा रहा हूँ, आगे बढ़ जा रहा हूँ। फिर इसके बाद स्टेट पूछ रहा है। स्टेट मतलब होता है आपका राज्य कौन सा है। ठीक है, अब यहाँ से यू प्रेस करेंगे तो मेरा उत्तर प्रदेश, तो क्या करेंगे, हम उत्तर प्रदेश को सिलेक्ट कर लेंगे, उत्तर प्रदेश पे एंटर कर लेंगे। फिर इसके बाद यहाँ पर दिएगा पिन कोड। पिन कोड आपका पूछ रहा है, पिन कोड मेरा है 276288। कितना है, ठीक है, 276288। चलिए ये मेरा क्या हो गया, पिन कोड हो गया। टेलीफोन नंबर पूछ रहा है। ठीक है, अब फ़ोन नंबर अगर पूछ रहा है तो फ़ोन नंबर दे दीजिएगा। ठीक है, इसके करके बाहर आ जाइएगा, सॉरी पिन कोड ऊपर था, 276288। ठीक है, नीचे आपको टेलीफोन नंबर वाले जो कुछ भी टेलीफोन नंबर हम दे दे रहे हैं, यानी कि मोबाइल फ़ोन नंबर। ईमेल आईडी दे दीजिएगा कोई भी, जैसे ठीक है जीनियस, ठीक है जीनियस कंप्यूटर एंड gmail.com। ये क्या आ गया, मेरा ईमेल आईडी हो गया। फिर आपको वीएटी नंबर पूछता है। ठीक है, जो इंडिया के एक वीएटी नंबर होता है। अगर आप यहाँ से सामान को, एक ग्राहक है सामान को बेचने वाले, तो वीएटी नंबर लगता है इसका। ठीक है, फिर इसके बाद नीचे आ जाइएगा। इसके बाद लोकल सेल टैक्स नंबर यानी कि आपका एक क्षेत्र है, आपका एक एरिया है, उसका टैक्स लगता है जो कि जीएसटी के रूप में लगता है। उसका आपको क्या देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। अगर आप दुकान खोलें तो आप जीएसटी के जरिए उसको क्या देते हैं, एक टैक्स देते हैं सरकार को। ठीक है, इंटर स्टेट टैक्स नंबर, अगला मेरा दिया गया इंटर स्टेट सेल टैक्स नंबर। अगर इंटर स्टेट सेल टैक्स नंबर इतना यानी कि होता है कि अगर अपने राज्य से बाहर अदर कहीं राज्य पर बेच रहे हैं, ठीक है, तो उसका टैक्स लगता है, उसको आपको देना पड़ेगा टैक्स। इनकम टैक्स नंबर, ठीक है, अब जितना पैसा कमा रहे हैं तो उस पर क्या लगता है, आपको टैक्स लगता है। अगर आपको मान लीजिए ये थर्ड पार्टी ऐप जो होती हैं, जैसे ड्रीम इलेवन था, ठीक है, उस पर अगर कोई 2 लाख जीतता था तो उसको क्या करता, आपको टैक्स देना पड़ता था ना। ठीक है, उसका अलग से टैक्स लगेगा। करेंसी आपकी रुपीज़ है तो रुपीज़ में रहिएगा। इसके बाद अकाउंटिंग विथ इन्वेंट्री, अगर आपका ज्वाइंट खाता रहेगा तो अकाउंटिंग विथ इन्वेंट्री पे रहेगा। अगर आपका सिंगल यानी कि सिर्फ मैं ही पैसा निकालूं तो आपका क्या रहेगा, अकाउंटिंग वनली पे रहेगा। किस पे रहेगा, अकाउंटिंग वनली पे रहेगा। इंटर करके, ठीक है, इंटर करके हम एक्सेप्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब ये कंपनी आपकी क्या हो गई, क्रिएट हो गई। ठीक है, कंपनी क्या हो गई आपकी, ये क्रिएट हो गई। कंपनी जब क्रिएट हो जाएगी तो आपको यहाँ साइड में दिखने लगेगा जीनियस कंप्यूटर के नाम से। यहाँ पर आपको शो अप होगा, ठीक है, किसके नाम से, जीनियस कंप्यूटर के नाम से। ठीक है, गेटवे ऑफ टैली अभी शो अप हो रहा है। ठीक है, अब कंपनी इन्फो पे जाने के लिए कीबोर्ड में प्रेस करिएगा Alt+F3। ठीक है, Alt+F3 जब प्रेस करेंगे तो कंपनी इन्फो पे पुनः आ जाएंगे। ठीक है, पहली आपकी दिया गया कंपनी सेलेक्ट कंपनी, दूसरा आपका दिया गया सेट कंपनी।
शट कंपनी से क्या होता है, कंपनी जो खुली हुई है उसको बंद करने के लिए हम शट कंपनी का प्रयोग करते हैं। शट कंपनी पे जाएंगे एंड एंटर करेंगे, फिर से एक बार एंटर करेंगे तो आपकी कंपनी क्या होगी, अभी जो साइड में दिख रही तो कंपनी क्या हो गई, बंद हो गई। ठीक है, शट कंपनी का प्रयोग कंपनी को बंद करने के लिए होता है। सेलेक्ट कंपनी का प्रयोग कंपनी को चूज करने के लिए होता है। पहले से बनी हुई कंपनी को खोलने के लिए सेलेक्ट कंपनी का प्रयोग करते हैं। इसके बाद यहाँ पर दिया गया क्रिएट ग्रुप कंपनी। ग्रुप तो एक लोगों का बनता नहीं, ठीक है, ग्रुप 2-3 लोगों का बनता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक और पहले हम एक और क्रिएट कंपनी कर लेते हैं। अभी मेरे पास एक ही कंपनी है तो एक कंपनी और बना लेंगे। क्रिएट कंपनी से मान लीजिए मैं कंपनी का नाम दे दिया राज एंड इंटर एड्रेस मान लीजिए दे दिया फिर बस्ती। ठीक है, इंटर स्टेट मान लीजिए दे दिया उत्तर प्रदेश। ठीक है, कौन सा राज्य हो गया, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश पे इंटर करिएगा। पिन कोड हो गया 276288। ठीक है, इंटर कर लीजिएगा। फिर से आपको टेलीफोन नंबर मान लीजिए कुछ भी टेलीफोन नंबर या मोबाइल नंबर दे दीजिएगा, फिर इंटर कीजिएगा। फिर इसके बाद क्या दे दिया, आपका ईमेल आईडी दे दिया। क्या दे दिया, ईमेल आईडी। ठीक है, ईमेल आईडी के लिए क्या किया जाएगा, आपको जैसे ईमेल आईडी दे दिया, ठीक है, AMRENDRA जो कुछ होगा, अब मान लीजिए कुछ नंबर दे दिए। इसके बाद gmail.com। चलिए, इसके बाद इंटर करके VAT नंबर आपसे पूछेगा, जो कि आप अगर सेल पर मतलब सामान को बेचने वाले हैं तो आपको VAT नंबर देना पड़ेगा। फिर से इंटर करके नीचे आ जाइएगा। ठीक है, इंटर करके जब नीचे आएंगे लोकल सेल टैक्स नंबर पूछेगा। अगर आपके पास क्या है, अगर आप इस लोकल एरिया में बेच रहे हैं कोई सामान तो उसका टैक्स देना पड़ता है। इंटर स्टेट सेल टैक्स नंबर। ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर अपने राज्य से बाहर कोई सामान बेच रहे हैं तो उसका टैक्स लगेगा। इनकम जितना पैसा कमा रहे हैं उन पे टैक्स लगेगा। रुपीज़ का सिंबल है तो रुपीज़ का सिंबल रखिएगा। इस प्रकार में आपको अकाउंटिंग मान लो ज्वाइंट खाता है तो अकाउंटिंग विथ इन्वेंटरी पे रखिएगा। अगर आपका ज्वाइंट खाता नहीं है तो अकाउंटिंग ओनली पे रखिएगा। एंड इंटर करके सब एक्सेप्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये क्या हो गई, कंपनी आपकी क्रिएट हो गई। ठीक है, क्रिएट होने के बाद आपको दिएगा क्रिएट ग्रुप कंपनी। क्या दिया गया, क्रिएट ग्रुप कंपनी। कंपनी आपकी तो खुल गई है। अभी आप एक जीनियस कंप्यूटर के नाम से, एक किसके नाम से, राज के नाम से। ठीक है, अब यहाँ से दिया गया आपको क्रिएट ग्रुप कंपनी, तो क्रिएट ग्रुप कंपनी पे जाइएगा, यहाँ से इंटर करिएगा। ठीक है, इंटर करने के बाद आपको क्या पूछेगा, ग्रुप का नाम पूछ रहा है। पहले नेम ऊपर दिया गया तो क्या पूछ रहा है, नेम, यानी कि ग्रुप का नाम जो होगा। ठीक है, ग्रुप का नाम मान लीजिए मेरा हो गया जीनियस, खाली जीनियस रख ले रहे हैं ग्रुप का नाम। मेलिंग नेम में तो वही रहता है, मैं पहले से बता चुका हूँ जो इसमें है। एड्रेस आपका जो होगा, एड्रेस मान लीजिए इसका पवई है तो पवई ही डालिएगा। ठीक है, एंड इसके बाद स्टेट पूछ रहा है। स्टेट आपका जो होगा उत्तर प्रदेश तो उत्तर प्रदेश, ये सॉरी सेकंड एड्रेस पूछ रहा था तो सेकंड एड्रेस मेरे पास नहीं है तो इंटर करके मैं आगे बढ़ जा रहा हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश आपका स्टेट पूछ रहा है तो क्या डालेंगे, उत्तर प्रदेश डालेंगे, इंटर करिएगा। फिर इसके बाद आपका पिन कोड पूछ रहा है 276288। पिन कोड कितना है, 276288, तो पिन कोड डाल दीजिएगा। इसके बाद टेलीफोन नंबर पूछ रहा है तो मोबाइल नंबर भी जो भी कुछ होगा इसके मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा अपना। ठीक है, फिर इसके बाद अगला मेरा दिया गया ईमेल आईडी। ईमेल आईडी आपको डाल दीजिएगा। ठीक है, जो भी आपके पास ईमेल आईडी होगा ईमेल आईडी डाल दीजिएगा, geniuscomputer@gmail.com। ठीक है, एंड इसके बाद क्या करेंगे, इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद VAT नंबर मेरे पास है नहीं, अगर होगा तो यहाँ पर यस करिएगा, तो यहाँ पर VAT नंबर पूछेगा तो उसके बाद उसको डालिएगा। इसके बाद लोकल टैक्स नंबर डालिएगा। अगर आपके पास GST नंबर तो लोकल सेल टैक्स नंबर पे डालिएगा। अगर स्टेट के लिए आपका बना है GST नंबर तो आप क्या करेंगे, इसमें डालेंगे। अगर आपका इनकम टैक्स नंबर बना है, ठीक है, तो इसमें डालिएगा। मेंबर आपको अभी मेरे पास दो है, एक जीनियस कंप्यूटर के नाम से, एक राज के नाम से। ठीक है, जीनियस कंप्यूटर पे एंटर, फिर राज पे एंटर। फिर आपको इंड ऑफ लिस्ट का सिंबल दे रहा है तो इंड ऑफ लिस्ट पे क्लिक करेंगे, एंटर करके फिर हम एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, अब आपकी ग्रुप कंपनी बन गई किसके नाम से, जीनियस के नाम से। अब शट कंपनी से मैं एक जीनियस कंप्यूटर वाले को बंद कर दे रहा हूँ। ठीक है, और एक किसको बंद कर दे रहा हूँ, एक मैं बंद कर दे रहा हूँ राज वाले को। ठीक है, और अगर मैं जीनियस वाले को बंद करूंगा तो देखिए मेरा जीनियस का ओपन है, जीनियस कंप्यूटर भी उसमें दिख रही है और राज भी दिख रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको बंद करूंगा शट कंपनी से, ठीक है, तब आपको सेलेक्ट कंपनी पे जाने के बाद आपको जब जीनियस पे जाएंगे तो आगे आपको लिखा दिखेगा, ठीक है, ग्रुप कंपनी। ठीक है, क्या दिख रहा है आपको, ग्रुप कंपनी। ठीक है, आगे लिखा हुआ दिख रहा है आपको ग्रुप कंपनी। ठीक है, अगर आपको ग्रुप कंपनी यहाँ पर दिखा हुआ लिख रहा है तो यानी कि ये क्या आपकी जीनियस का एक ग्रुप कंपनी है। ठीक है, अगर मैं ग्रुप कंपनी को ओपन करता हूँ तो इसमें दो मेंबर जुड़े हैं, जैसे कि जीनियस कंप्यूटर और राज।
ठीक है। तो मैं दोनों मेंबर का नाम भी बताएगा यहाँ पर, ठीक है। बंद करना तो सर्च कंपनी से आप जाके इस कंपनी को बंद कर सकते हैं। अगला मेरा ऑप्शन दिया गया होगा अल्टर कंपनी। क्या दिया गया, राज को मैं ओपन कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब अल्टर दिया गया, अल्टर क्या कार्य होता है कि किसी कंपनी को एडिट करना तथा उसमें क्या करना, डिलीट करना, ठीक है। किसी कंपनी के अंदर बदलाव करना है, उसको डिलीट करना, ठीक है। चलिए आ जाते हैं हम अल्टर पे। अल्टर पे आने के बाद इस कंपनी पे फिर एक बार क्लिक करके हम ओपन कर लेते हैं। इस कंपनी में जो भी हमको बदलाव करना हो यहाँ से हम कुछ बदलाव कर देते हैं। जैसे कि इनका नाम राज है तो इनके नाम, कंपनी का नाम हम हटा के राहुल रखते हैं। क्या रखते हैं, राहुल, ठीक है। अब इस कंपनी को एंटर करके हम नीचे आ जाएंगे। अगर आपको पासवर्ड लगाना, यहाँ पर जो नो दिया गया यूज सिक्योरिटी कंट्रोल, ठीक है। अगर यहाँ पर नो दिया गया तो वाई प्रेस करके एंटर करिएगा। वाई मतलब होता है यस। यहाँ पर पूछेगा नेम ऑफ एडमिनिस्टर, ठीक है। क्या पूछ रहा है, नेम ऑफ एडमिनिस्टर। तो मान लीजिए इसका नाम दे दे रहे हैं कुछ भी, ठीक है, राज दे दे रहे हैं। पासवर्ड आपका फिलअप होगा लेकिन इसमें दिखेगा नहीं, ठीक है। पासवर्ड दे दे रहे हैं 1 2 3 6 5 4 एंड इंटर। रिपीट पासवर्ड फिर वही से 1 2 3 6 5 4 एंड इंटर करके हम क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले। एक्सेप्ट करने के बाद राहुल कंपनी आपकी दिखने लगेगी, ठीक है, जो कि इसका नाम हम चेंज कर दिए थे। सेट कंपनी से इस कंपनी को हम बंद कर दे रहे हैं अभी। सेलेक्ट कंपनी से जब इस कंपनी को पुनः हम खोलेंगे तो आपको यह पूछेगा, नाम ऑफ एडमिनिस्टर पूछेगा, नेम ऑफ यूजर पूछेगा और क्या पूछ रहा है आपको, पासवर्ड पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, पासवर्ड पूछ रहा है, ठीक है। तो नेम में क्या डाले थे, नेम में हम डाले थे राज, तो राज को ले लीजिएगा। पासवर्ड जो होगा पासवर्ड डालिएगा 1 2 3 6 5 4। जब इंटर करिएगा तो आपकी कंपनी पुनः खुल गई। अगर आपका पासवर्ड गलत होगा तो कंपनी आपकी खुलेगी नहीं, ठीक है। अब इसके बाद आपको दिया गया है अल्टर कंपनी से मैं बोला था कि इसको एडिट भी किया जा सकता है, ठीक है। अल्टर कंपनी से क्या बोला था, इसको एडिट तथा डिलीट भी किया जा सकता है। अब तो ये एडिट हो गया, अब डिलीट करने की बारी, ठीक है। अल्टर पे पुनः एक बार क्लिक, पुनः एक बार क्लिक, ठीक है। डिलीट करने की शॉर्टकट की होती है अल्ट प्लस डी, ठीक है। अल्ट के साथ डी बटन प्रेस करिएगा तो आपको डिलीट करने का सिंबल आ जाएगा। एक बार इंटर करिएगा तो ये पूछेगा आर यू श्योर, क्या ये डिलीट करना चाहते हैं, तो एक बार इंटर कर दीजिएगा तो ये पूरी कंपनी आपकी डिलीट हो गई। अब सेलेक्ट कंपनी पे जाएंगे तो राहुल नाम की कोई कंपनी आपकी देखेगी नहीं, ठीक है। अगली वीडियो में हम इसके आगे बताएंगे, ठीक है, कि आपका बैकअप क्या होता है, रिस्टोर क्या होता है और क्यूट होता है, ठीक है। क्यूट क्या होता है, ठीक है। ऐसे ही मेरे वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।